हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व। तो एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो नंबर सिस्टम है वो क्या होते हैं। नंबर सिस्टम वो एक मैथमेटिक्स में एक एक टर्म है जिसके अंदर मतलब सभी प्रकार के नंबर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के नंबर हों, वो उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। और एक होती है नंबर लाइन। नंबर लाइन वो है जहाँ पे हम हर किसी नंबर को, चाहे वो किसी भी प्रकार का नंबर हो, उसको हम उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन एक बेस्ट मेथड है नंबर सिस्टम को पढ़ने का। नंबर यानी कि कोई भी नंबर हो, चाहे वो रियल हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, होल हो, उसको हम नंबर लाइन पे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि जीरो इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमें पता करना है कि जीरो जो है रैशनल नंबर है और या इरेशनल नंबर है। यदि रैशनल नंबर है तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका आंसर होगा यस। यस मतलब हाँ, कि जीरो जो है, जीरो इज रैशनल नंबर। जीरो क्या है? रैशनल नंबर है। जीरो को हम क्या है, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 0/1। ये क्या है? पी वाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जीरो को जो है पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया है, जहाँ पे क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो है और पी जो है जीरो है। जीरो इसीलिए रैशनल नंबर भी है क्योंकि जीरो जीरो को जो है हम किसी भी नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जीरो ही होगा, जो कि एक टर्मिनेटिंग नंबर भी है और टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटेड भी नहीं है। नॉन रिपीटेड इसमें मतलब डेसिमल वाला तो फंडा ही नहीं है, और ये एक टर्मिनेटिंग नंबर भी है जीरो। जब हम किसी भी नंबर से जीरो को जो है डिवाइड करते हैं तो आंसर जीरो ही आ जाता है, और ये सभी जो रैशनल नंबर के जो रूल हैं उनको फॉलो करता है, इसलिए जीरो जो है एक रैशनल नंबर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो जो एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। रैशनल नंबर होते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में, तो हमें पहले जो 3 और 4 को है उसको भी पी वाई क्यू की फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही हम इसके बीच में जो है 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि रैशनल नंबर 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए हमें जो है 3 और 4 को जो भी है एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस ऐसे हम 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर नहीं लिख सकते हैं। तो 3 और 4 को जो है एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इनके बीच में 6 जो है रैशनल नंबर लिख सकें। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 3 और 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इनके बीच में स्पेस बढ़े और ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो और हम उन 6 रैशनल नंबर को के बीच वालों को लिख सकें। तो हम इसको करते हैं 7 से मल्टीप्लाई। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, 21/7, और उधर बन जाएगा 28/7। 21 और 28 के बीच में हमें जो है 6 अपने रैशनल नंबर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम 3 को जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 7। जब हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 7 किए तो क्या आया हमारे पास? 21/7। उसी प्रकार हम 4 को भी जो है मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 7 करेंगे और यहाँ आएगा 28/7। अब पहला नंबर आ गया, जो 3 था वो कन्वर्ट हो गया, 3 कन्वर्ट हो गया 21/7 में और 4 कन्वर्ट हो गया 28/7 में। अब हम 21/7 और 28/7 के बीच में जो है अपने 6 रैशनल नंबर को लिख सकते हैं। किस प्रकार? 22/7 ये हमारा फर्स्ट बना, 23/7 ये सेकंड,
24/7 थर्ड, 25/7 फोर्थ, 26/7 फिफ्थ, 26/8 सेवन्थ और 27/8 सिक्स्थ। ये हमारे पास 6 रैशनल नंबर आ गए। 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में जो 6 रैशनल नंबर है वो कुछ इस प्रकार से आ गए हैं। ये जो हैं 6 रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ये आप यहाँ से कोई भी 6 लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। और थर्ड में हमें जो है 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये 3/4 और 4/5 के बीच में तो हमें एक भी रैशनल नंबर ऐसे करेंगे तो हमें कोई भी नहीं मिलेगा। इसको भी हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक तरफ लिख लेते हैं 3/5 और एक तरफ लिख लेते हैं 4/5। अब हम इसको जो है किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि जो इनके बीच में जो है हमें स्पेस मिल जाए जहां हम 5 रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकें। तो पहले कर लेते हैं हम यानी कि 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इन दोनों टर्मों को तो हमें जो है इनके बीच में 5 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। तो पहले करते हैं हम 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। हमारे पास बन गया 18 और 30। और इस तरह भी हम 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 24/30। तो 24/30 और 18/30 ये बन गया। 3/5 बन गया 18/30 और 4/5 बन गया 24/30। अब हमें इन दोनों के बीच में 18/30 और 24/30 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। कौन कौन से रैशनल नंबर होंगे वो स्टार्ट करते हैं। 19/3 30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हमें 5 रैशनल नंबर मिल गए बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 1 2 3 4 5 ये 5 रैशनल नंबर हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमने क्या किया पहले 3/5 और 4/5 के बीच में ऐसे कोई भी एक हमें रैशनल नंबर नहीं मिलता, परंतु हमें इनकी जो रीच थी वो एक्सपेंड करनी थी। जैसे हमने कर दिया 18/30 मल्टीप्लाई और किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये हो गया 18/30 और ये हो गया 24/30 और इनके बीच में हमने 5 रैशनल नंबर आसानी से मिल गए। ये हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 3 ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं हमें। गिव रीजन फॉर योर आंसर और रीजन भी मांगा हुआ है अपने आंसर का। तो फोर्थ का पहला पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये बात जो है ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है? ट्रू है कि एवरी नेचुरल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो मतलब जो कोई भी नेचुरल नंबर होगा वो होल नंबर होगा ही होगा। इसको हम नंबर लाइन पे जो है करते हैं तभी आपको जो है अच्छे से पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ट्रू फॉल्स में से ट्रू है और इसको हम नंबर लाइन पे करते हैं फिर आपको पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 था ट्रू और फॉल्स, उसका जो है फर्स्ट पार्ट को करते हैं हम सॉल्व। ट्रू एंड फॉल्स स्टेट रीजन। तो फर्स्ट पार्ट था कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो नंबर लाइन से स्टार्ट करते हैं। नंबर लाइन ऐसे कुछ हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से होते हैं? यहाँ से स्टार्ट। नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे नेचुरल नंबर होते हैं।
और जो होल नंबर है, होल नंबर में हमारे जो नेचुरल नंबर में जब जीरो इंक्लूड हो जाता है तो वो बन जाते हैं होल नंबर। तो होल नंबर हुआ यहाँ से स्टार्ट, जीरो को भी इंक्लूड किया तो बन गया होल नंबर, होल नंबर। अब इन्होंने जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसका आंसर है ट्रू कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो मतलब जो जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर तो होंगे ही होंगे। यदि स्टेटमेंट ऐसी होती कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर तो फॉल्स हो जाती, क्योंकि जीरो ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये बात तो सही है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है वो है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर वो नंबर है जो मतलब पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, डिवाइड में हो। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है जैसे हमारी नंबर लाइन है जीरो, जीरो की एक तरफ राइट साइड है पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड है नेगेटिव नंबर। तो जो जो ये पूरी नंबर लाइन है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वो है इंटीजर। और होल नंबर क्या है, होल नंबर है जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। अब इन्होंने बोला है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये बात फॉल्स है, क्योंकि कोई भी इंटीजर नेगेटिव वाला उठा लेंगे जैसे -1 तो वो होल नंबर नहीं है, इसलिए एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, ये हुई बात फॉल्स। इसको भी हम नंबर लाइन पे देखते हैं। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या था, फोर्थ का सेकंड पार्ट है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये बात हमें जो है फॉल्स है। सेकंड है फॉल्स, क्यों, क्योंकि इंटीजर क्या होता है हम नंबर लाइन से ही समझते हैं कि इंटीजर क्या होता है। ये हमारी नंबर लाइन है, ये है जीरो और ये है -1, -2 लेफ्ट साइड, -3 सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी, और ये पॉजिटिव साइड राइट हैंड साइड मतलब 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है ये है इंटीजर। और होल नंबर क्या बताया था मैंने आपको, जीरो से राइट हैंड साइड की तरफ है ये है होल नंबर, ये है होल नंबर। अब इन्होंने बात की कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये बात फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि यदि हम इंटीजर उठा लेते हैं -1 तो ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये बात फॉल्स है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये बात कही गई है कि एवरी रैशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है, ये बात भी एकदम फॉल्स है। इसको भी हम नंबर लाइन के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के थर्ड पार्ट पे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या बोलता है कि एवरी रैशनल नंबर क्या है, इज अ होल नंबर, ये बात एकदम फॉल्स है। ये बात एकदम फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, एक तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। एक है, ये है हमारी नंबर लाइन, ये है हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम देखते हैं ये है जीरो और एक तरफ है 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। पॉजिटिव जीरो के एक साइड है पॉजिटिव नंबर और दूसरी साइड है नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब बात कही गई है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रैशनल नंबर वो होते हैं जिसमें PYQ की फॉर्म में होते हैं। तो मान लेते हैं जैसे रैशनल नंबर 2/1 2/2 1/2 ऐसे करके 1/5, ये जो है हमारे रैशनल नंबर हैं, ये हमारे रैशनल नंबर हैं। अब होल नंबर यहाँ से होते हैं जीरो से लेके, जैसे पॉजिटिव साइड ये है होल नंबर, होल नंबर। अब फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं जैसे 2/1, इसको तो 2 हो गया, ये 2/2 ये 1 हो गया काट के, ये तो हम मान लेते हैं कि कुछ रैशनल नंबर हैं हमारे जो होल नंबर है। लेकिन जब बात आती है 1/2 पे, एक एग्जांपल है रैशनल नंबर का 1/2, ये होता है 0.5, 1/2 होता है 0.5, और 0.5 एक रैशनल नंबर है, परंतु ये एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, जो कि पूर्ण पूर्ण संख्या होती है, वो होती है लेकिन जो 0.5 है ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये हुई हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट।
क्लास 9th की जो चैप्टर 1 था नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व।